सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और द्वारिखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार से लोगी बाजार से और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। तो देखिए जी, आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज के दिन की शुरुआत खूबसूरत सी धूप के साथ और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हो रही है। और सिलोगी बाजार का माहौल रोज़ की तरह सुबह सुबह का शांत सा बना हुआ है। अभी फ़िलहाल कोई भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो बाज़ार का माहौल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ अपने खूबसूरत से सफ़र में हम आगे बढ़ जाएँ। नमस्ते नमस्ते। तो फाइनली मैं आरती दीदी के घर में पहुंच गई हूं। तो मुझे बहुत खुशी हुई आरती दीदी का घर देखकर। ये नया घर बनाया है दीदी ने, तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आ गई ज्योति मेरी सहेली। घर से हम ऊपर आ गए हैं गांव की तरफ। तो गांव से थोड़ा आगे जाना है मंदिर के लिए। तो अभी हम खांडुड़ी गांव में घूम रहे हैं। तो देखते हैं गाँव का भी कैसा कैसा नज़ारा हो रखा है। गाँव में तो आज काफ़ी सारी भीड़ दिखाई दे रही है। और खांडुड़ी गाँव बहुत बड़ा गाँव है। यहाँ पर शायद लोग पलायन कमी है, ज़्यादातर लोग घर ही में रहते हैं। तो आरती दीदी के साथ गांव का भ्रमण भी हो रहा है। आरती दीदी करवा रही है सभी से मुलाकात हमारी। तो खंडुड़ी गांव में मुझे एक बूढ़ी से मुलाकात हो गई है। तो ये बूढ़ी भाई बहुत कर्मठ है, बल मैंने सुना। बूढ़ी नमस्कार। बूढ़ी नमस्कार। क्या दिखो ये क्या दिख रहा है 3,000 पर भूत। तो बूढ़ी तो क्या गुण है भूत के सुंदर कंदूड़ ने सुना जाना। कंदूड़ ने सुनता कंदूड़ भूत बोली। तो क्या क्या काम करना चाह? क्या काम झूला झिकड़ झिकड़ काटना, झिकड़ काटना, झिकड़ वो आयो गाँव खिंचनी भी हमार मुझे तो पहचान मुझे तो ये पहचान सा जाती है पी बस वो कुछ नहीं समझा सर। अरे तो बॉडी कंदूड़ नहीं सुनना जाना। तो बॉडी बल बहुत कर्मठ सन वाले ये उम्र में भी बॉडी वाले सब काम करे छ। क्वाद भुयो छ बल और क्वादा गुड़े करी छ बल पिचाने है सारा छ बल बॉडी बल। तो मैं तो बॉडी तो देख के बहुत खुशी हुआ भाई। बॉडी कंदूड़ कते नहीं सुनना भाई। ये दिखाई दे रहा है यहाँ से खंडुड़ी गांव का नज़ारा। तो खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है खंडुड़ी गांव का भी। तो खंडुड़ी गांव के कुछ परिवार पुराना गांव वही है और कुछ परिवार इधर की तरफ इस तरह से बसे हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से काफ़ी बड़ा गांव इधर की तरफ भी बसा हुआ है। गांव तो काफ़ी बड़ा है लेकिन फैला हुआ है ज़्यादातर। तो यहाँ पर इस तरह से मुंगरी बो रखी है लेकिन बिना बारिश की और बिना पानी की मुंगरियों की हालत कुछ इस तरह की हो रखी है। मुंगरियाँ तो बहुत अच्छी लगी हुई थी, गुड़ाई भी बहुत अच्छी साफ़ करके करी हुई है। कोई भी एक भी खरपतवार का तिनका भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंगरियाँ सूख गई है भाई, इनके लिए बारिश की ज़रूरत है। इस गांव में पानी की भी बहुत परेशानी है। गर्मियों में तो लगभग हो ही जाती है पानी की परेशानी, लेकिन इन मुंगरियों को देखकर तो बहुत ही तरस आ रहा है। बहुत अच्छी मक्के की खेती हो रखी है। तो यहाँ पर भी इस तरह से मुंगरी बो रखी है। आरती दीदी की मेहनत है ये, लेकिन भाई बारिश की कमी की वजह से इन मुंगरियों की ये हालत हो रखी है। देखिए जी, सूख सी गई हैं लेकिन बारिश हो जाएगी तो बहुत अच्छी हो जाएंगी ये मुंगरियाँ। तो आरती दीदी का पुराना घर कुछ इस तरह का बना। ये वाली मुंगरियाँ आरती दीदी की है भाई। इनको देखकर भी मुझे बहुत तरस आ रहा है। यहाँ पर भी बारिश की बूंदें पड़ जाती तो बहुत अच्छी खिलकर तैयार हो जाती, लेकिन जब बारिश नहीं हो रही तो मुंगरियों की हालत ऐसी हो रखी है। और बहुत अच्छी गुड़ाई तो कर रखी है, साफ़ बिल्कुल एकदम से खेत बिल्कुल साफ सा कर रखा है। यहाँ पर हरी सब्जी बो रखी है। ये है पहाड़ों की ऑर्गेनिक सब्जी, इसको बोलते हैं ओगल। तो ओगल की सब्जी कुछ इस तरह की हो रखी है। और ये है इनका पुराना वाला घर। अपन घर वीडियो देख लें श्याम दे, अपन घर वीडियो देख लें श्याम दे। तो ये है आरती दीदी का पुराना वाला मकान। तो यहाँ पर इनके ससुर जी लोगों ने जो मकान बनाया है तो कुछ इस तरह का मकान है। तीनों भाइयों का हिस्सा यहाँ पर हो रखा होगा। और उन्होंने जो मकान नया बनाया है तो वहाँ पर हम गए थे, अभी दिखाया था आप लोगों को। तो लेंटर वाले मकान इस गांव में काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। पुराने मकान भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लोगों ने नए मकान बनाकर इस तरह से तैयार करे हुए हैं। आरती दीदी ने हमको सारे गाँव का भ्रमण भी करवा दिया है। तो कुछ इस तरह का रास्ता है, रास्ते पर रेलिंग भी लगी हुई है। काफ़ी सारा विकास वाला गांव है ये भी। और पलायन भी यहाँ से कम ही लग रहा है क्योंकि आजकल पूजा का टाइम है, तभी भी लोग घर आ रखे होंगे। लेकिन वैसे सभी घर सुंदर चकाचक बने हुए हैं। लेंटर वाले मकान भी बहुत ज़्यादा है और पत्थरों के मकान भी यहाँ पर कोई कोई दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला मकान है जो, तो ये आरती दीदी और का बलबा सबसे पुराना वाला मकान है। बता रही है कि ये है उनका सबसे पौराणिक मकान, जो कि उनके पितरों का आशीर्वाद के रूप में इस तरह से यहाँ पर अभी भी रखा हुआ है। तो ये पुराने मॉडल का मकान है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें छज्जी बनी हुई है
तो इस तरह के मकान देखने का भी बहुत कम मिलते हैं अब तो गाँव में। तो पुराने मकान का हाल ये हो रखा है भाई। ये तिबारी है पुरानी, तो इसके लिए बोलते थे तिबारी, और डनेली जिसके लिए बोलते तो यही है तिबारी डनेली। तो इस गाँव में दिखाई दे रही है, लेकिन टूट गई है। लोगों ने सभी ने अपना नए नए मकान बना दिए हैं। तो पुराने तिवारी के तो हाल कुछ इस तरह के हो रखे। हम पहुंच गए हैं खैरोड़ी गांव के चौक में। तो ये इसके लिए बोलते हैं चौक, क्योंकि प्रत्येक गांव में पहले के ज़माने में पंचायत चौक होया करते थे, जहां पे कि सभी प्रोग्राम और पंचायती काम यहीं पर होता था। तो ये इस तरह से चौक सजा हुआ है। तो यहीं पर इन लोगों का मंडाण था माता रानी का, लेकिन आज तो मंदिर में जा रखे हैं मंडाण के लिए ढोल दमाऊँ। तो हम लोग सब मंदिर के लिए जाने लगे हैं। तो इस तरह का रास्ता है, गाँव तो काफ़ी पीछे है। तो इस तरह से इस रास्ते में काफ़ी सारे भक्त लगे हुए हैं, क्योंकि ये मंदिर का रास्ता है। तो मंदिर के रास्ते में तो काफ़ी सारे भक्तों की भीड़ दिखाई देने को मिलेगी। तो यहाँ से खैरोड़ी गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ से खैरोड़ी गांव का दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बड़ा गांव है खैरोड़ी भी, और पुराने मकान भी यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं, नए मकान ज़्यादातर बने हुए हैं। और ये नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, तो ये गाँव वालों की छन्नियाँ होंगी जहाँ पर गाय बच्चा बांध नहीं रहती हैं। तो यहाँ से मंदिर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ कुछ इस तरह से लगी हुई है, और मंदिर में मंडाण प्रारंभ हो गया है। और इस वाली चढ़ाई में चढ़ के हमने मंदिर का सफ़र तय करना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात भी हो रही है। जूम कर Thank you.
हाँ